वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 32 में आज हम बात करेंगे वेयर क्लाउज के बारे में। इससे पहले लेक्चर 31 में हमने सिलेक्शन क्लाउज को पढ़ा है, ठीक है। और अगर आप बिना उस वीडियो को देखे हुए आप लेक्चर 32 में आए होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले लेक्चर 31 को एक बार ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने सिलेक्शन क्लाउज के बारे में बताया है। उसके बाद ही लेक्चर 32 को कंटिन्यू करें। मेरी जितनी भी लेक्चर आती हैं वो सारे लेक्चर एक दूसरे के कंटिन्यू सीरीज़ में होते हैं। तो अगर आप कोई भी एक लेक्चर छोड़ के आते हो देखने, तो आपको ये भी जो आप देख रहे होगे वो आपको समझ में तो आएगा, लेकिन बहुत से ऐसे टर्म जो हैं वो आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। तो इसीलिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, तभी मेरी कोई भी आगे की वीडियो को देखें, ठीक है। तो मैं कोई भी यहाँ पे बुकिश नॉलेज को पब्लिश नहीं करूँगा, मतलब बताऊँगा नहीं। जो भी प्रैक्टिकल चीज़ है मैं उसको यहाँ करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में थोड़ी ये वीडियो लेंदी हो सकती है वेयर क्लाउज की, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वेयर क्लाउज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। तो आपको फ्यूचर में आप कहीं भी रहो, तो अगर एक बार में कोई वेयर क्लाउज बोलता है कि क्या होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वेयर क्लाउज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। उसे आप बिना पलक झपकाए, बिना इधर उधर अपना ध्यान डिस्टर्ब किए आप इसे पूरा देखें। बाकी के लेक्चर का मुझे नहीं पता आप उसे किस तरीके से देख रहे हो, लेकिन इस वीडियो को, वेयर क्लाउज वाली वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसके एक एक कॉन्सेप्ट को का क्लियर होना आपके आगे आने वाले लेक्चर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा अब इधर उधर का ज्ञान ना देते हुए अब डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो हम वेयर क्लाउज को इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या बोलता है, वेयर क्लाउज इज यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स। ओके, जो वेयर क्लाउज है वो रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। अब इसको एक एग्जांपल देखिए कि रिकॉर्ड को फिल्टर करना क्या होता है। तो मैं इसको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज आप घर पे चाय बनाते हो, ठीक है। तो आप उस पर कुछ इंग्रेडिएंट डालते हो, चीनी, नमक, ठीक है, चाय पत्ती, तेज पत्ता टेस्ट के लिए, दूध भी डालते हो, ठीक है। तो अभी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट पे फोकस कीजिए, तेज पत्ता और चाय पत्ती। आपने डाले बहुत सारे हैं, चीनी भी, दूध भी, ठीक है, और नमक अभी छोड़ दीजिए। अगर आप दूध वाली चाय बना रहे हो तो नमक नहीं डाल सकते, बिना दूध वाली बना रहे हो तो आप नमक डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी बस आप दो चीज़ों पे फोकस कीजिए, चाय पत्ती और तेज पत्ता पे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब चाय बन जाती है तो आप उसे कप में ढालते हो, ठीक है। जब आप ढालते हो तो क्या आप डायरेक्ट ढालते हो? नहीं, आप छलनी का प्रयोग करते हो। छलनी का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो उसमें बाकी जो भी इंग्रेडिएंट है, जैसे चीनी और दूध, वो तो घुल गए ना पानी के साथ, ठीक है। लेकिन बाकी जो तेज पत्ता बचा, चाय पत्ती बचा, वो घुलते नहीं है, वो चाय में टेस्ट लाते हैं, ठीक है, वो चाय का टेस्ट बढ़ाते हैं। वो घुलते नहीं हैं, वो रह जाते हैं। तो जब भी आप चाय पीते हो तो क्या उनको पीते हो? नहीं, उनको हम साइड कर देते हैं। किस तरीके से साइड करते हैं? तो छन्नी का उपयोग करते हैं, ताकि वो जो भी है जिसको हमें चाय के साथ नहीं पीना वो साइड हो जाए, और जो पीना है वो कप में रह जाए चाय, ठीक है। तो हम तेज पत्ता और चाय पत्ती को हटाने के लिए चाय से छन्नी का प्रयोग करते हैं। पार्ट तो चाय का वो भी है, लेकिन पीने के दौरान हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, पी तो नहीं सकते, इसीलिए हम फिर चाय छन्नी का यूज़ करते हैं, फिर हम कप से चाय को पीते हैं। ठीक उसी तरह एक टेबल में बहुत सा डेटा होता है, बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है। तो क्या लेकिन होता है, बट कभी कभी ऐसा सीन होता है, सिचुएशंस आते हैं कि मुझे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखना होता है। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर देखे प्रोजेक्शन के, सिलेक्शंस के, तो प्रोजेक्शन में क्या हो रहा था, जैसे हम कॉलम नेम देते थे तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना रिकॉर्ड होता था उस कॉलम नेम के रिगार्डिंग वो सारा डेटा शो हो जाता था। हमें सिर्फ अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को चाहिए होता था तो उसके साथ हमें और भी डिटेल्स मिल जाते थे जो कि अनवांटेड होते थे,
ठीक है। तो इसीलिए फिर सिलेक्शन क्लाउज का हम लोग यूज़ किए। तो सिलेक्शन में क्या हुआ, हम फिर डेटा को जो लाएं वो कॉलम नेम और रो नेम को सिलेक्ट करके लाएं। इसको मैंने सिलेक्शन क्लाउज वाली वीडियो लेक्चर 31 में बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो सिलेक्शन क्लाउज हमने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी, ठीक है, कि अब जो डेटा चाहिए मुझे वो कॉलम नेम और रो नेम को मिक्स करके चाहिए, ताकि जो भी अनवांटेड रिजल्ट है वो ना हो। तो सिलेक्शन क्लॉज ये क्या प्रोसेस अपनाता है, तो वो यूज करता है एक्स्ट्रा कंडीशन। किस में यूज करता है, तो एक क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। कौन से क्लॉज को, तो वेयर क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। तो अगर आप मेरी सिलेक्शन क्लॉज वाली वीडियो को देखे होंगे तो ये जो सिंटेक्स आपको दिख रहा है ना, ये सिलेक्शन क्लॉज का सिंटेक्स है। बाकी का ये जो दो सिंटेक्स आप देख रहे होंगे तो ये आपको प्रोजेक्शन में सेम था, सिलेक्ट क्लॉज में सेम था, तो ये टोटल सेम था। लेकिन एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो गया था वेयर क्लॉज के साथ, फिल्टर कंडीशन, ठीक है। तो ये वही फिल्टर कंडीशन है, ठीक है, जिसपे हम कॉलम नेम और रो नेम को इंक्लूड करते हैं ताकि हमें अनवांटेड रिजल्ट ना मिले, ठीक है। मतलब वेयर क्लॉज में हम फिल्टर कंडीशंस को यूज करते हैं ताकि हमें सिर्फ वैलिड रिजल्ट मिले। वैलिड रिजल्ट कहने का मतलब हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड मिले जो हमें चाहिए। लेट्स सपोज आप एक कॉलेज में हो, ठीक है, अब एक कॉलेज में हो और उस कॉलेज में आप एक कॉलेज में हो, ठीक है, और उस कॉलेज में अब लगभग 1000 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रोजेक्शन का यूज करते और सिर्फ हम स्टूडेंट का नेम जानना चाहते, ठीक है, सिर्फ नेम जानना चाहते किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का, लेट्स सपोज हमें जानना था रिकॉर्ड रोहन का, ठीक है, रोहन, इस टाइपिंग के लिए थोड़ा, राइटिंग के लिए थोड़ा सॉरी है, बट लेट्स सपोज ये रोहन है, तो मुझे बस रोहन का रिकॉर्ड को जानना था, ठीक है। तो क्या मुझे रोहन का रिकॉर्ड क्या होता, तो 1000 स्टूडेंट है, हमें जानना है बस रोहन का रिकॉर्ड, तो क्या होता, जैसे ही हम प्रोजेक्शन में टाइप करते हैं कि मुझे स्टूडेंट का नेम जानना है, ठीक है, तो वो 1000 स्टूडेंट का नेम दे देता। तो क्या वो सही था, नहीं, वो सही नहीं था। मुझे जानना है सिर्फ एक स्टूडेंट का डिटेल, अब मुझे वहाँ 1000 स्टूडेंट का डिटेल दे दिया गया है। अब मुझे उसमें से 999 मतलब 999 रिकॉर्ड को फिल्टर करना होगा, हटाना होगा, ठीक है, ताकि मुझे रोहन का रिकॉर्ड मिल सके, ठीक है। तो अब उस फिल्टर को कहाँ लगाते हैं, तो हम एक क्लाउज को यूज़ करते हैं वेयर क्लाउज, उस पर हम फिर उस फिल्टर कंडीशन को लगाते हैं ताकि हमें वैलिड रिजल्ट मिले। तो वही जो फर्स्ट पॉइंट है वेयर क्लाउज का, वही कहता है वेयर क्लाउज इज यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स। मतलब जो वेयर क्लाउज है वो रिकॉर्ड्स को फिल्टर करता है। होप कि क्लियर होगा। जिस तरीके से चाय का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि हम चाय को जब बनाते हैं तो उसमें तेज़पत्ता, चाय पत्ती भी डालते हैं, बाकी और इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, बट जब पीने की बारी होती है, जब उसको हम कप में डालते हैं तो हम छन्नी का उपयोग करते हैं, ठीक है, ताकि जो चाय पत्ती है और जो तेज़पत्ता है वो अलग हो जाए। मतलब हमें सिर्फ चाय चाहिए, तेज़पत्ता और चाय पत्ती नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम फिर एक छन्नी का प्रयोग किए, मतलब ठीक है, ताकि मुझे सिर्फ चाय मिले। ठीक उसी तरह अगर मुझे कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, तो हम वेयर क्लॉज को यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, एक टेबल में बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, डेटा है, अब उस डेटा में से मुझे कोई एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर आईडी, चाहे अगर लेट्स सपोज स्टूडेंट का टेबल है तो मुझे लेट्स सपोज रोल नंबर 10 का डेटा चाहिए और उसमें उस कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है। तो अगर मैं सिर्फ कंडीशंस, फिल्टर कंडीशन का यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे 1000 स्टूडेंट का डिटेल मिल जाएगा और उसमें से मुझे रोल नंबर 10 का डेटा को अलग से देखना पड़ेगा। बट अगर मैं वेयर क्लॉज का यूज़ करता हूँ तो सिंपली मैं अगर सिर्फ एक कंडीशन लगा दूँ वेयर क्लॉज के साथ, फिल्टर कंडीशन, तो बाकी के 999 रिकॉर्ड्स वो अलग हो जाएंगे और मुझे रोल नंबर 10 का डेटा मिलेगा 1000 स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, होप कि ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, पहले पॉइंट के रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है वेयर क्लॉज विल एग्जीक्यूट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्रॉम क्लॉज। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हमने देखा था कि जो वेयर क्लॉज होता है वो हमेशा फ्रॉम क्लॉज के बाद एग्जीक्यूट करता है।
जो वेयर क्लॉज है वो फ्रॉम क्लॉज के बाद एग्जीक्यूट करता है, और वेयर क्लॉज के बाद कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट करता है, वो है सेलेक्ट क्लॉज। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये फ्रॉम क्लॉज हो गया, ये वेयर क्लॉज हो गया, और ये सेलेक्ट क्लॉज हो गया। मतलब पहले ये क्लॉज एग्जीक्यूट होता है, फिर ये वेयर क्लॉज, आफ्टर दैट सेलेक्ट क्लॉज। मैं फिर से बताता हूँ अब ये क्यों होता है, ध्यान से देखिए ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में ये होता क्यों है। फ्रॉम क्लॉज पहले टेबल नेम को डेटाबेस में सर्च करता है, उसको फिर अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखता है, ठीक है। अभी इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है, वेयर क्लॉज को, ठीक है। तो ये दोनों में क्या होता था, सेलेक्ट और फ्रॉम क्लॉज में, तो फ्रॉम क्लॉज टेबल को सर्च करता था डेटाबेस से, फिर उसको अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखता था, और सेलेक्ट क्लॉज उस टेबल से डेटा को शो करता था, जो भी यहाँ पे हम कॉलम नेम पास करते या एक्सप्रेशन या एलियाज नेम, ठीक है, या स्टार को पास करते, तो उसके रिगार्डिंग हमें डेटा शो होता था, ठीक है। बट अब यहाँ पे फिल्टर कंडीशन आ गया, तो पहले फ्रॉम क्लॉज क्या करेगा, टेबल को सर्च करेगा डेटाबेस से, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले, टेबल को सर्च करेगा डेटाबेस से, टेबल मिला तो ठीक है, नहीं तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। तो टेबल मिला तो उसको फिर अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखा, ठीक है, अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखा, फिर फिल्टर कंडीशन वहाँ पे चला। फिल्टर कंडीशन किस तरीके से चलेगा मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा, ठीक है। फिर फिल्टर कंडीशन चला, अब जो फिल्टर होकर जो रिकॉर्ड्स आया फिर हम उसको शो करना है, इसीलिए सेलेक्ट क्लॉज लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए। तो अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कितने भी तरह के क्लाउज हो जाएं, ठीक है, कितने तरह का भी क्लाउज आ जाए एक क्वेरी के अंदर, लेकिन जो सेलेक्ट क्लाउज है वो जो एग्जीक्यूट होगा ना, वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि बाकी सारे जो क्लाउज रहेंगे वो क्या करेंगे, वो अपना अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे फ्रॉम क्लॉज अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो डेटाबेस में जाएगा, टेबल को सर्च करेगा और लाएगा अंडर एग्जीक्यूशन मोड में। वेयर क्लॉज फिर उसमें फिल्टर का काम करेगा, कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद सेलेक्ट, जब सारा काम हो गया अब मुझे रिकॉर्ड शो करना है, तो किसकी मदद से, तो वो हम सेलेक्ट क्लॉज की मदद से शो करेंगे रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो यहाँ तक सेकेंड पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट्स रो बाय रो। अब ये क्या होता है इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, तो बस आप इसको ध्यान में रखिए कि वेयर क्लॉज जो होता है वो रो बाय रो एग्जीक्यूट करता है। रो बाय रो कहने का मतलब एक और कह सकते हैं, रो बाय रो मतलब रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, ठीक है। मैं इसको अच्छे से क्लियर करूंगा डायग्राम में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट यूज एलियास नेम इन वेयर क्लॉज। एलियास क्या होता है, मैंने एलियास वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, कि एलियास क्या होता है, किस तरीके से उसको यूज करते हैं, दो तरीके से यूज करते हैं, वो दो तरीका कौन सा है अब मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो ये एलियास जो है, ठीक है, हम वेयर क्लॉज में यूज नहीं कर सकते, तो इन दोनों को मैं क्यों नहीं यूज कर सकते, इन दोनों को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट, वी कैन राइट मल्टीपल कंडीशंस इन वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में हम मल्टीपल कंडीशंस को पास कर सकते, कैसे, फिर चाय वाला एग्जाम्पल लीजिए। अब चाय बनाए, ठीक है, अब चाहे तो एक छन्नी लगाओ चाहे तो दो छन्नी लगाओ, ठीक है। आप छन्नी तो लगा सकते हो ना, अब ये मत लॉजिक लगाइए कि जब काम मेरा एक छन्नी से हो रहा है तो दूसरी छन्नी लगाने का क्या लॉजिक है, अभी आप वहाँ पे दिमाग मत लगाइए, बस आप ये सोचिए कि हम चाहें तो छन्नी के ऊपर छन्नी रख के चाय को फिल्टर कर सकते हैं, तेज़पत्ता और चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं, फिर चाय को यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम वेयर क्लॉज में बहुत सारे कंडीशंस यानी फिल्टर कंडीशंस लगा के हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको, ये जो दोनों पॉइंट है ना, ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट है वो मैं आपको डायग्राम से अच्छे से बता रहा हूँ, और ये जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है मैं वो भी आपको बताने समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, तो सॉरी, तो यहाँ मैंने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन लिखा है, और ये जो दो पॉइंट, ठीक है, जिसको मैंने वहाँ पे बोला कि मैं यहाँ पे डायग्राम से बताऊंगा, वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट्स रो बाय रो एंड वी कैन नॉट यूज एलियास नेम इन वेयर क्लॉज, ठीक है। तो लेट्स पहले हम प्रोजेक्शन पढ़ चुके हैं, होप कि आप प्रोजेक्शन पढ़ लिए होंगे, तब आप इस लेक्चर को देख रहे होगे, प्रोजेक्शन पढ़े होगे तभी आप यहाँ पे आए होंगे। आई होप कि अगर आपने प्रोजेक्शन नहीं पढ़ा हो तो आप लेक्चर 22 से देखना स्टार्ट करें। लेक्चर 22 में मैंने प्रोजेक्शन को वहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। आई होप कि वो लेक्चर 22 हो, मुझे उतना याद नहीं है, ठीक है। अगर
जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स देख सकते हैं, मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो अभी इस पॉइंट को समझने से पहले पहले मैं आपको एक प्रोजेक्शन का एग्जांपल देता हूँ। ये थोड़ा वीडियो लेंथी जा सकता है लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ से थोड़ा आप ध्यान में देखिएगा। तो प्रोजेक्शन क्या करता था, बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉलम के सारे डेटा को सिलेक्ट करता था। मतलब ये एम्प्लॉय टेबल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल दिख रहा होगा। मुझे ये एम्प्लॉय का नेम जानना है, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, ई नेम जानना है, ठीक है, कहाँ से, तो किस टेबल से, तो मुझे एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से जानना है। कलर थोड़ा मैं इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे एम्प्लॉय टेबल से जानना है। तो जैसे ही मैं अगर ये लिखूं तो हम जानते हैं होगा क्या, ठीक है। पहले तो ये जो फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, ये डेटाबेस में जाएगा और सर्च करेगा कि जो यहाँ टेबल पास हुआ है क्या वो डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो हाँ है, प्रेजेंट है। तो अब इस टेबल को वो अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखेगा। कहाँ पे रखेगा, वो रखेगा कहाँ पे, अंडर एग्जीक्यूशन को मैं ये लिखता हूँ, यू ई लिख दिया। अंडर एग्जीक्यूशन मोड में किसको रखेगा, तो एम्प्लॉय टेबल को। एम्प्लॉय टेबल अब कहाँ है, एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल अब है अंडर एग्जीक्यूशन मोड में, ठीक है। अब जैसे ही फ्रॉम क्लाउज एम्प्लॉय टेबल को डेटाबेस से सर्च किया, डीबी लिखा हुआ है, तो डेटाबेस से सर्च किया, ठीक है, फिर उसको अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखा, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम क्लॉज का काम खत्म। अब सेलेक्ट क्लॉज, अब क्या करेगा, सेलेक्ट क्लॉज में क्या पास है, कॉलम नेम, ईमेल, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ मैंने सारा कैपिटल में लिखा है लेकिन यहाँ पे कॉलम नेम स्मॉल लेटर में है, तो आप ये एकदम ध्यान मत दीजिए। एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल में लिख दो, स्मॉल में लिख दो या कैमल केस में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पास है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखेगा कि ये एम्प्लॉय टेबल में क्या ई नेम नाम का कोई कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है, तो देखेगा कि हाँ है। तो अब उसके सारे डेटा को वो शो करेगा। किस तरीके से शो करेगा, तो ये मुझे आउटपुट में ये शो होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ठीक है, जैसे मैंने ई नेम बोला तो जितने भी एम्प्लॉय थे टेबल में उनका सारा रिकॉर्ड आ गया। अब मुझे यहाँ से सपोज कि मुझे सिर्फ संजय का रिकॉर्ड जानना है यहाँ से, तो मैं किस तरीके से इसे यूज कर सकता हूँ, किस तरीके से मुझे सिर्फ संजय का रिकॉर्ड दिख सकता है। संजय का रिकॉर्ड क्या है कि उसका एम्प्लॉय नंबर 2 है, उसकी सैलरी 600 है और डिपार्टमेंट नंबर उसका 20 है। तो किस तरीके से मुझे वो दिख सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये प्रोजेक्शन में ये पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए फिर सिलेक्शन क्लाउज आया, ठीक है, सिलेक्शन क्लाउज आया। तो सिलेक्शन क्लाउज में एक्स्ट्रा कंडीशन था वेयर क्लाउज का, जिसमें हम फिल्टर कंडीशन को यूज करते थे, ठीक है। क्यों, तो रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए। मतलब यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड है ना, लगभग यहाँ देखिए 4 रिकॉर्ड है। अब उन 4 रिकॉर्ड में मुझे 3 रिकॉर्ड को फिल्टर करके हटा देना, किसको, तो मैं यहाँ पे राम को हटा देना है, हेमंत को हटा देना है, रोय को हटा देना, और मुझे सिर्फ चाहिए संजय का पूरा रिकॉर्ड। संजय का रिकॉर्ड क्या है, उसका एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर, वो मुझे आउटपुट में शो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिलेक्शन का यूज करेंगे, और सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, फिर वेयर क्लाउज को यूज करेंगे। तो बाकी हम क्या चाहते हैं कि अब मुझे सिर्फ ले सपोज कि मुझे संजय का पूरा रिकॉर्ड देखना है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब मुझे पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, या तो पूरे कॉलम नेम को एक एक साथ लिखें, मतलब एम्प्लॉय नंबर कॉमा ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
इस तरीके से भी लिखेंगे तो वो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा हर एक डिपार्टमेंट नेम के साथ, ठीक है। लेकिन मैं इन सब के जगह अगर स्टार भी लिखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, तो मैंने स्टार लिख दिया तो अब ये पूरा एम्प्लॉय टेबल को शो कर देगा। लेकिन मैं अब कह रहा हूँ कि मुझे बस संजय का रिकॉर्ड देखना है, ठीक है। तो सिर्फ संजय का मतलब एक कंडीशन बोल रहे कि सिर्फ मुझे संजय चाहिए, तो संजय का रिकॉर्ड चाहिए सिर्फ एम्प्लॉय टेबल से। अगर ऐसा कहते हैं तो दिमाग में स्ट्राइक होता है कि ये कंडीशन है कि मुझे बाकी के रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ संजय के रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो अगर हम तो उसके लिए हम फिर सिलेक्शन का यूज करेंगे क्योंकि प्रोजेक्शन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे वेयर। हमको पहले देखिए, हमको चाहिए किसका, संजय का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। संजय क्या है, मतलब एक किस तरह का डेटा टाइप है, वेयर का डेटा टाइप है, ठीक है। कैर भी हो सकता है, ठीक है। तो संजय क्या है, एम्प्लॉय नेम है, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम मतलब हमको क्या कि वो सारा डेटा दिखाओ एम्प्लॉय टेबल से जिसका नाम संजय है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा वेयर क्लाउज के साथ हमने कॉलम नेम पास कर दिया और फिर लिखा वेयर ई नेम इक्वल टू संजय, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके। व्हाट हैपेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, अब हमने लिखा कि वेयर ई नेम इक्वल टू संजय, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो हमें जाना कि पहले फ्रॉम क्लॉज ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट किया, तो फ्रॉम क्लॉज यहाँ डेटाबेस में आया, ये रहा डेटाबेस, हमने लिख दिया। तो डेटाबेस में आया, वो सर्च किया कि क्या एम्प्लॉय टेबल डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो हाँ है, एम्प्लॉय टेबल डेटाबेस में प्रेजेंट है। तो फिर वो एम्प्लॉय टेबल को निकाल के अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखा, ठीक है, यानी रनिंग मोड में रखा कि रन कर रहा है वो टेबल रनिंग मोड में है, ताकि अब उसमें हम ऑपरेशन को कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। रनिंग मोड में कोई भी चीज़ रहती है तो उसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आइडियल मोड में है तो हम उसमें ऑपरेशन नहीं कर सकते। मतलब यहाँ देखिए डिपार्टमेंट टेबल, सैलरी टेबल, स्टूडेंट टेबल आइडियल मोड में है, मतलब रनिंग स्टेट में नहीं है, मतलब अंडर एग्जीक्यूशन मोड में नहीं है, तो हम उसमें कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जैसे ही फ्रॉम क्लॉज में, जैसे पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट हुआ तो फ्रॉम क्लॉज में यहाँ पे क्या था, एम्प्लॉय टेबल। तो वो क्या किया, चेक किया पहले कि क्या डेटाबेस में एम्प्लॉय टेबल नाम का कोई टेबल प्रेजेंट है। अगर हाँ है तो उसे अंडर एग्जीक्यूशन मोड में लाओ, अगर नहीं है तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। ये मैं आपको फिर एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में करके भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। या अब भी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना उसे आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। किस तरीके से एसक्यूएल परफॉर्म करती है, वर्क करती है डेटाबेस से, टेबल से किस तरीके से डेटा को लाता है, ठीक है। तो अब देखिए टेबल तो आ गया अंडर एग्जीक्यूशन मोड में। अब उसके बाद क्या है, अब वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, वेयर क्लॉज, ठीक है। तो वेयर क्लॉज में क्या है, ई नेम इक्वल टू संजय, ई नेम इक्वल टू क्या है, संजय। तो अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे संजय क्यों लिख रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, संजय, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया, ठीक है। अब ई नेम में संजय पास है, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों तो नहीं होना चाहिए था अभी, लेकिन मैंने लिख लिया। अभी क्या, ये तीनों को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। आप ये समझिए कि वो तीनों अभी यहाँ पर जो तीन संजय है वो प्रेजेंट नहीं है। तो वेयर क्लाउज में क्या पास है, संजय, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, 22 आई थिंक इट्स करेक्ट, ठीक है, संजय। तो अब ये जो टेबल है वो अंडर एग्जीक्यूशन मोड में, मतलब डेटाबेस से निकल के, डेटाबेस में एक कॉपी प्रेजेंट, डेटाबेस से निकल के वो अंडर एग्जीक्यूशन मोड में है, ठीक है। अब इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ बोला कि एम्प्लॉय नेम क्या है, यहाँ वेयर का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ई होना चाहिए, ठीक है। तो वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू संजय। तो अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं, ठीक है, इसको अब यहाँ पे देखिए,
थर्ड पॉइंट, सॉरी मैं तो यहीं पे लिखा हूँ ना। अब इस थर्ड पॉइंट को, इतना जो हमने कहानी बोला वो इस थर्ड पॉइंट के लिए बोला। थर्ड पॉइंट क्या था कि वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट्स रो बाय रो। अब वो देखिए किस तरीके से, अब वेयर क्लॉज का काम आ चुका है, फ्रॉम क्लॉज तो खत्म हो चुका, फ्रॉम क्लॉज का काम खत्म हो गया, टेबल को अंडर एग्जीक्यूशन मोड में ले आया। अब वेयर क्लॉज यहाँ पे अपना काम कर रहा है। अब वेयर क्लॉज का काम क्या है कि वो रिकॉर्ड को फिल्टर करता है, ठीक है, लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे करता है, रो बाय रो। अब देखिए रो हमारे लिए क्या हो गया, तो रो ये सारे जो हैं, 1 राम 510, 2 संजय 620, 3 हेमंत 430, 4 रॉय 420, ये सारे जो इस तरीके से आप देखें तो अगर सोए हुए हैं या लेटे हुए हैं, वो सारे एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर बोले तो वो जो लेटे हुए हैं वो सारे क्या है, वो सारे रो हैं, ठीक है, रो है और रिकॉर्ड है। मतलब अगर आप देखें 1 राम 510 क्या है, रिकॉर्ड्स है, मतलब वो एक रो में प्रेजेंट है। 2 संजय 620 क्या है, रिकॉर्ड्स है, मतलब वो रो में एक रो में प्रेजेंट है। मतलब जो वेयर क्लॉज है वो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड बोलिए या रो बाय रो एग्जीक्यूट होता है। वही थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट्स रो बाय रो। आप रो बाय रो बोलो या रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड बोलो। अब देखिए तो यहाँ पे फ्रॉम क्लॉज का काम तो खत्म हो गया, अब है यहाँ पे वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज में संजय है, व्हाट हैपेंड 200 हो गया जून, ठीक है। तो वेयर क्लॉज में क्या है, संजय है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देखिए, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि वेयर क्लॉज क्या है, वो रो बाय रो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अब ये जो टेबल है एम्प्लॉय टेबल, ये तो अंडर एग्जीक्यूशन मोड में है, रनिंग मोड में, तब वहाँ पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब देखिए जो ईनेम में जो वैल्यू पास है वो क्या है, संजय। तो अब ये वेयर क्लॉज पहले तो टेबल में गया और पहला रिकॉर्ड को चेक किया। तो पहला रिकॉर्ड में क्या मिला, ई नंबर तो नहीं चाहिए हमको, ई नेम से यहाँ कंपेयर करेगा। तो ई नेम में क्या है, यहाँ पे राम, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ई नेम में राम है। तो यहाँ पे क्या मिला उसको, यहाँ पे उसको मिला राम, ठीक है, उसको राम मिला। तो क्या संजय और राम बराबर है, क्या संजय और राम बराबर है, नहीं, ये नहीं मिला, ठीक है। वो फिर आगे बढ़ेगा, ये तो नहीं, ये तो इग्नोर हो गया, ठीक है, ये केस इग्नोर हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड में आया, ठीक है, यहाँ अब देखिए ये केस खत्म हो गया। और दूसरा देखिए यहाँ पे भी संजय है, ठीक है। तो ये संजय और ये संजय क्या इक्वल है, मतलब यहाँ इस तरीके से आएगा। मतलब ये जो इनेम में आप देख रहे हो, ठीक है, मैं थोड़ा इसको रिवर्स करके लिख सकता था। मतलब आप ये देखिए, ये वाला संजय इधर है, ठीक है, और थोड़ा मैं एक और कलर को यूज करूँ, और ये ई नेम इस तरीके से आ रहा है। मतलब ये संजय वाला वैल्यू इधर आते जा रहा है, कंपेयर होते, मतलब एक बार ई नेम का वैल्यू राम हुआ, यहाँ पे ये राम यहाँ पे हुआ, तो क्या वो राम संजय के बराबर है, नहीं, तो वो इग्नोर हो गया, सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। उसके बाद अब फिर ये जैसे हमने बोला कि जो वेयर क्लॉज है वो रो बाय रो एग्जीक्यूट होता है, तो फिर ये फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो फिर यहाँ पे आया वेयर क्लॉज फिर देखा कि ये जो इनेम का वैल्यू है वो फिर यहाँ पे क्या हो गया, संजय हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, तो जो इनेम का वैल्यू संजय हो गया, तो क्या संजय और संजय बराबर है। तो पहले तो एक सेकेंड मैं यहीं पे आपको कर देता हूँ। तो ये तो कैंसिल हो गया था, ठीक है, और ये संजय और संजय बराबर हो मैच कर गया, तो ये सही हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ भी वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, और वेयर क्लॉज तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक वो लास्ट रिकॉर्ड में ना पहुँच जाए, ठीक है। अब वो एक पॉइंट छूट गया, वो लिख सकते हो, ठीक है, वो मैं अभी जानबूझ के नहीं लिखा, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब ये रो खत्म हो गई, तो फिर वो नेक्स्ट रिकॉर्ड में आएगी, क्योंकि अभी भी वेयर क्लॉज का काम खत्म नहीं हुआ। तो अभी भी यहाँ वैल्यू संजय है
और इस संजय है और इनेम का वैल्यू हो गया अब हेमंत। तो क्या हेमंत और संजय बराबर है? नहीं, तो ये रिकॉर्ड भी कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये रिकॉर्ड भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर से वेयर क्लॉज नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएगी। ठीक है, तो अब फिर यहाँ इनेम का वैल्यू रोय रहा, रोय हो गया और संजय तो है ही। तो क्या रोय और संजय इक्वल है? नहीं, तो ये भी इग्नोर हो जाएगा। तो अब मेरे पास देखिए, अब मेरे पास जो रिकॉर्ड बचा, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए, वो बस ये रिकॉर्ड है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे तो कैंसिल हो गए और सेलेक्ट बस ये रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम क्लॉज का भी काम खत्म हो गया, अब फिर वेयर क्लॉज का भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे फिर सेलेक्ट क्लॉज काम करेगी। सेलेक्ट क्लॉज क्या करती है? वो आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब अभी तक फ्रॉम क्लॉज टेबल को सर्च करके ले आया, फिर अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखा, उसके बाद वेयर क्लॉज ने सारे रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके, सारे रिकॉर्ड्स को उसने फिल्टर किया। ठीक है, और उसके बाद जो भी फाइनल यहाँ पे रिजल्ट बचा, अब उस पर काम करेगा कौन? सेलेक्ट क्लॉज। सेलेक्ट क्लॉज क्या करेगा? देखेगा कि मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड है, तो उसके पास सिर्फ ये रिकॉर्ड है, तो वो डिस्प्ले क्या करेगा? रिकॉर्ड आउटपुट स्क्रीन में क्या दिखेगा? टू संजय 620, इस तरीके से हमें रिकॉर्ड शो होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि बहुत अच्छे से ये फिर क्लियर हो जाए। ये एग्जांपल अब मैं डिपार्टमेंट नंबर को लेके बताऊंगा, और अगर आप इसे एक बार देखें, अगर समझ में आ गया होगा पहला एग्जांपल, ठीक है, तो मैं भी थोड़ा एक तरह का रहा आपका एग्जांपल कि एक तरीके से किस तरीके से वेयर क्लॉज काम करता है। ठीक है, अब मैं एक और तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से वेयर क्लॉज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं पहले जो भी काम किया हूँ उल्टा पुल्टा सबको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, सारा हट जाओ। ठीक है, अब मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 20 का रिकॉर्ड देखना है। ठीक है, मतलब ये सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हो, आपके बॉस ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हो और आपके बॉस ने बोला कि मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 20 का रिकॉर्ड देखना है। ठीक है, मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 20 का रिकॉर्ड देखना है। तो अब देखिए, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो सारा रिकॉर्ड देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वही रहेगा, लेकिन वेयर क्लॉज में चेंजेस क्या होंगे वो आप देखो। वेयर क्लॉज में चेंजेस क्या होंगे, तो हम लिखेंगे वेयर, अभी सही है ना, डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20 सेमीकोलन। आप ध्यान दीजिए कि जब मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा था तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज किया था, लेकिन जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट नंबर लिखा उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा से नहीं रखा। क्यों? क्योंकि इसका जो नंबर डेटा टाइप है वो नंबर है, क्योंकि नंबर डेटा टाइप कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रहेगा। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा दे दूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो वो फिर डेटा वैरक्यार हो सकता है या फिर कैर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। तो अभी मैं ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि फ्रॉम क्लॉज क्या करेगा, मैं डायरेक्ट आता हूँ वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में, ठीक है, तो अब डिपार्टमेंट नंबर 20 हम जान गए कि अब एम्प्लॉय टेबल अंडर एग्जीक्यूशन मोड में किस तरीके से आपको पता है। अब देखिए, अब वेयर क्लॉज है कहाँ पे? पहला रिकॉर्ड पे। वेयर क्लॉज कहाँ पर है? मतलब इस रिकॉर्ड पे है, जस्ट अ सेकंड, इस रिकॉर्ड पे है। ठीक है, इस रिकॉर्ड पे है। तो अब वो चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेगा, डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम ये रहा। ठीक है, तो अब ये देखेगा कि यहाँ पे क्या हो गया, डिपार्टमेंट नंबर का वैल्यू 10 हो गया। तो क्या 10 और 20 बराबर है? क्या 10 और 20 इक्वल है? नो, तो ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आया। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखा डिपार्टमेंट नंबर 20,
ठीक है। यहाँ पे 20, तो क्या 20 और ये 20 इक्वल है? हाँ है, तो ये सही हो गया। फिर वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नंबर क्या है, डिपार्टमेंट नंबर है यहाँ पे 30, तो क्या 30 और 20 इक्वल है? नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आया वेयर क्लॉज, क्योंकि जान रहे हैं कि वेयर क्लॉज रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड एग्जीक्यूट होती है, मतलब रो बाय रो एग्जीक्यूट होती है। तो अब यहाँ पे भी क्या है डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे 20, तो क्या ये 20 और ये 20 इक्वल है? हाँ है, तो ये सिलेक्ट हो गया। तो वेयर क्लॉज में 2 रिकॉर्ड फाइनल हुआ, ठीक है, 2 रिकॉर्ड फाइनल हुआ। अब इसके बाद कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होगा? सेलेक्ट क्लॉज, ठीक है। सेलेक्ट क्लॉज अब क्या करेगा, वो डायरेक्ट अब हमें आउटपुट शो करेगा, क्योंकि सेलेक्ट क्लॉज रिस्पॉन्सिबल ही होता है आउटपुट को शो करने के लिए। तो हमें क्या रिकॉर्ड शो होगा? टू संजय 620, उसके बाद 4 रॉय, उसके बाद 400, फिर 20। इस तरीके से हमें आउटपुट शो होगा, ठीक है। तो आपको ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया कि किस तरीके से मतलब कहने का मतलब क्या था कि किस तरीके से वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होती है रो बाय रो, और जैसे ही वो फाइनल रिकॉर्ड में पहुंचती है फिर वो टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि आगे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं टेबल में, तो आगे फिर वो कहाँ से फिल्टर करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से रिकॉर्ड्स फिल्टर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फोर्थ पॉइंट जो था कि वी कैन नॉट यूज एलियास नेम इन वेयर क्लॉज। क्यों हम एलियास नेम को वेयर क्लॉज में यूज नहीं कर सकते? तो अगर लेट्स सपोज आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आप अभी आपको समझ में आएगा, मैं इसको डिलीट किया, ठीक है। अब मैं एलियास नेम हम जानते हैं, तो मैं डिपार्टमेंट नंबर को मैं लिखा हूँ डी नंबर एज कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, डेप्ट नंबर इक्वल टू 20, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। तो अब क्यों जो बोल रहा है कि हम लोग एलियास नेम वेयर क्लॉज में यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जब भी एज लगाया, मतलब कहने का मतलब मैंने यहाँ पे एलियासिंग किया, मतलब मैंने अल्टरनेट नेम दिया। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये मैंने एक तरीके से एलियासिंग किया है यहाँ, और एक तरीका होता है, मतलब एलियासिंग करने का एसक्यूएल में 2 तरीका होता है, ये मैंने एक तरीका यहाँ पे लिखा। आप दूसरा तरीका मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपने एलियासिंग का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने वहाँ 2 तरीके बताए हैं, ठीक है। ये मैंने दूसरा तरीका बताया, आपको पहला तरीका बताना है कि पहला तरीका क्या है, ठीक है। अब चलिए इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। सॉरी क्या हो गया। तो जैसे ही यहाँ हमने किया भैया डिपार्टमेंट नंबर एज, डी नंबर एज मतलब डिपार्टमेंट, मतलब जो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है उसको हम नाम दे दिया डिपार्टमेंट नंबर, अलग से DEPT नंबर, DNO को हम एज कर नाम दे दिए DEPT नंबर इक्वल टू 20। अब क्यों यूज नहीं कर सकते वो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। पहले तो जान कि फ्रॉम क्लॉज किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आइए वेयर क्लॉज पे, क्यों हम वेयर क्लॉज जब एग्जीक्यूट होगी तो वहाँ पे क्यों हम एलियास नेम पास नहीं कर सकते हैं। देखिए क्यों, डी एज डिपार्टमेंट नंबर, तो जैसे ही वेयर क्लॉज यहाँ पे गया, अब यहाँ पे उसको कंडीशन क्या मिला कि डिपार्टमेंट नंबर डी नंबर एज डेप्ट नंबर है, ठीक है, डी नंबर एज डेप्ट नंबर है। तो क्या इस टेबल में आप देखिए कहीं पे डेप्ट नंबर प्रेजेंट है? डेप्ट नंबर प्रेजेंट है? नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, डेप्ट नंबर यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको कोई रिकॉर्ड यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगा। मतलब जो टेबल अंडर एग्जीक्यूशन मोड में है एम्प्लॉय टेबल, उस टेबल में डेप्ट नंबर का मतलब डेप्ट नंबर नाम का कोई भी कॉलम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, ई नेम है, सेल है और डी नंबर है मतलब डिपार्टमेंट नंबर। तो
यहाँ पे डेप्ट नंबर नाम का इस टेबल में कोई भी कॉलम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वो सिंपली मुझे एरर देगा कि एरर क्या आएगा मुझे भी पता नहीं, बट वो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ठीक है। बट अगर इस नाम का कोई कॉलम ही नहीं है तो मुझे आगे की मतलब वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट ही कैसे होगा, तो मुझे सिंपली से एरर देगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एलियास नेम पास नहीं करते हैं। एलियास नेम हम सिर्फ पास कर सकते हैं सिलेक्ट क्लॉज में, ठीक है। सिलेक्ट क्लॉज में क्यों पास कर सकते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या रिस्पॉन्सिबल, क्यों रिस्पॉन्सिबल होती है, वो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए सिलेक्ट क्लॉज में हम एलियास नेम पास करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस वाला ही एग्जाम्पल लिखूँ, टी नंबर इक्वल टू 20 सेमीकोलन 1, कलर थोड़ा चेंज, और इसको मैं थोड़ा इसके अपने जगह पे भेज दूँ, ठीक है। कहाँ गया, चलो मैं इसको अपनी जगह पे भेज दूँ। तो यहाँ तक तो पता था, ठीक है, यहाँ तक पता था, ठीक है। अब लेट्स सपोज अब मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से बस देखते चलो। मैंने बोला कि सिलेक्ट क्लॉज में एलियास नेम पास होता है। कैसे पास होता है, यहाँ पे सिंटैक्स में भी लिखा है, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ओ भाई साहब आ जाओ, क्या हो रहे हो, ये रहा, इसको मैंने कट किया। मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर जानना है, ठीक है। मुझे सिर्फ दो चीज़ जानना है, ठीक है, दो चीज़ जानना है। मैं डिपार्टमेंट नंबर नहीं बोलूँगा, मुझे सिर्फ दो चीज़ जानना है। मैं लिखता हूँ सैलरी, अब लिखता हूँ डी नया एज डेप्ट नेम, मैं ये लिखा, ठीक है। मुझे बस ये जानना है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ तक में तो आपको प्रॉब्लम नहीं है फ्रॉम क्लॉज और वेयर क्लॉज, क्योंकि मैंने पिछले ही बताया, मतलब थोड़ा देर पहले ही, आप अगर देख रहे होंगे कुछ मिनट पहले ही, कि ये किस तरीके से मुझे ये दो रिकॉर्ड शो हुआ था, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कंडीशन चेंज हो चुके हैं। क्वेरी में कंडीशन क्या चेंज हुए कि यहाँ तक सेम था, और यहाँ पे इन दो कॉलम नेम की जगह पे सिर्फ क्या था, स्टार था, तो वो पूरा रिकॉर्ड को शो कर रहा था। और मेरे पास कौन कौन से रिकॉर्ड अभी सेलेक्टेड है, ये जो दो एग्जीक्यूट हुआ, तो ये सेलेक्टेड है, और ये मतलब एक ये सेलेक्टेड है और एक ये सेलेक्टेड है, ठीक है। तो फ्रॉम क्लॉज का काम खत्म हो चुका है, वेयर क्लॉज का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि वेयर क्लॉज लास्ट यहाँ तक पहुँच चुका है और आगे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए अब वेयर क्लॉज आगे एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अगर रिकॉर्ड होती तो वेयर क्लॉज आगे जाती, ठीक है। अब मुझे ये दो रिकॉर्ड मिला, तब मुझे आउटपुट किस तरीके से होगा, तो मुझे जो आउटपुट शो होगा, मतलब इन दोनों का सिर्फ सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर शो होगा, ठीक है। सिर्फ सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर, मतलब ये दोनों शो होंगे, बाकी के ये एम्प्लॉय नंबर और ई नेम शो नहीं होने वाले। तो अब यहाँ पे सिलेक्ट क्लॉज का काम शुरू होता है। ये वेयर क्लॉज और फ्रॉम क्लॉज काम खत्म। अब देखिए सिलेक्ट क्लॉज कैसे करेगा। तो मैं पहले कॉलम नेम लिख लेता हूँ, तो सैलरी हो गया, ठीक है, ये सैलरी हो गया। अब ये डिपार्टमेंट नंबर को बोला गया डेप्ट नंबर। क्यों, अब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ वो भी। डेप्ट नंबर, हाँ। अब जो सैलरी होगी, सैलरी क्या है 600, डिपार्टमेंट नंबर 20, फिर 400, फिर डिपार्टमेंट नंबर 20। अब देखिए, अब ये हुआ क्यों इस तरीके से, ये हुआ क्यों, वेयर क्लॉज में नहीं हुआ, बट सेलेक्ट क्लॉज जब एग्जीक्यूट हुआ, मतलब ये क्लॉज जब एग्जीक्यूट हुआ तो हमें ये आउटपुट मिला। वो क्यों मिला वो देखिए, जब यहाँ पे हम वेयर क्लॉज में, ठीक है, जब वेयर क्लॉज में हम एलियास नेम को पास करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो क्या हो रहा था, जो एलियासिंग पास करने की कोशिश कर रहे थे, वो जो नाम दे रहे थे कॉलम का, वो हम एक्चुअल टेबल के लिए नाम दे रहे थे कि एक्चुअल टेबल में वो कॉलम नेम प्रेजेंट है, मतलब ये डिपार्टमेंट नंबर का ही नाम दे रहे थे ना, मतलब बोल रहे थे कि ये डिपार्टमेंट नंबर का जो कॉलम है वो क्या वो प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए वो हमें शो नहीं हो रहा था, वो एरर दे रहा था। मैं वो करके भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन सिलेक्ट क्लॉज में क्यों दिखाया, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ये रिजल्टेंट टेबल हुआ ना, ये रिजल्टेंट टेबल हुआ,
ठीक है। बाकी ये जो काम हो रहा था वेयर क्लाउज कर रहा था वो एक्चुअल टेबल पे काम करने की कोशिश कर रहा था, बट एक्चुअल टेबल में क्या डेप्थ नंबर नाम का कोई भी कॉलम प्रेजेंट था? नहीं, एक्चुअल टेबल में सिर्फ डी नंबर नाम का प्रेजेंट था। लेकिन जब हमने डिस्प्ले कराया, जब हम फाइनल आउटपुट देख रहे हैं तो हम अपने तो हम चाहते हैं कि जो डी नंबर हो उसको पूरा नाम दे देते डिपार्टमेंट नंबर, डेप्थ नंबर। तो जब कोई भी चीज़ डिस्प्ले हो रही है तो उसको हम अपने तरीके से मॉडिफाई करती हैं कि सैलरी कुछ सैलरी पे छोड़ दें, लेकिन डी नंबर को डेप्थ नंबर। तो मतलब जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जो रिजल्टेंट टेबल, रिजल्ट कहाँ आएगा? रिजल्टेंट टेबल में। तो वहाँ पे हम कॉलम नेम को चेंज कर सकते हैं। ये सेल को हम सैलरी भी लिख सकते थे या पेमेंट भी लिख सकते थे एलियाजिंग करके। तो ध्यान रखिए, जब भी आप एलियाजिंग करिएगा तो आप वेयर क्लॉज पे एलियाजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करती है वो एक्चुअल टेबल से ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करती है। लेकिन बाद में जो डेटा आता है ये वाला, ये दोनों डेटा बाकी सारे को फिल्टर करके, ठीक है, उसको जो जब सेलेक्ट क्लॉज शो करती है, डिस्प्ले करती है, आउटपुट देती है, वो रिजल्टेंट टेबल में, मतलब फाइनल आउटपुट का एक रिजल्ट टेबल में रिजल्ट आ रहा है ना फाइनली, जो हमने क्वेरी इतना लिखा, इतना जो क्वेरी लिखा, इतना करने के बाद हमें एक फाइनली क्या आउटपुट मिल रही है। तो आउटपुट क्या एक तरह से रिजल्ट बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से जो आउटपुट मिल रही है तो वो हमें रिजल्टेंट टेबल में मिल रही है। तो रिजल्टेंट टेबल में हम क्या बोले कि जो डिस्प्ले में उसका तरीका चेंज कर दो, ठीक है। जो डिस्प्ले हो रहा है, मान लीजिए कोई फर्स्ट को टॉप 1 बोलना चाहे तो टॉप 1 बोल सकता है, टॉप सेकेंड को टॉप 2 बोलना चाहे तो वो टॉप 2 बोल सकता है, रनर अप बोल सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने बोला कि सैलरी को सैलरी रहने दो, सेलेक्ट क्लॉज क्या बोला कि सैलरी, हमने क्या बोला सेलेक्ट क्लॉज को सैलरी रहने दो, लेकिन जो डी नंबर आ रहा है बहुत को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उसको डेप्थ नंबर कर दो। तो वो यहाँ पे डेप्थ नंबर हो गया। मतलब हम एलियाजिंग को, ध्यान से सुनिए, हम एलियाजिंग को रिजल्टेंट टेबल पे एलियाजिंग को यूज़ कर सकते हैं। रिजल्टेंट टेबल पे जब हमको शो करना हो तो रिजल्टेंट टेबल पे शो कर सकते हैं। मतलब हम एलियासिंग को सिलेक्ट क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब है, और वेयर क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं। अब चलिए, जो मैंने इतना बात कहा उसको मैं आपको एक लाइव मतलब एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में करके दिखाता हूँ। तो ये रहा एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अभी सिंपल सा प्रोजेक्शन का करता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो क्या हुआ, ये सारा एम्प्लॉय टेबल का रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है, सारा एम्प्लॉय टेबल का रिकॉर्ड आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्शन का लिखा ना, बाकी कोई कंडीशन दिया ही नहीं, वेयर क्लॉज यूज एग्जीक्यूट किया ही नहीं, अब मैं यूज़ किया ही नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम चाहते हैं किंग का रिकॉर्ड देखना, ठीक है, किंग का रिकॉर्ड हम देखना चाह रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे किंग क्या है, एम्प्लॉय नेम है, किस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, सारा रिकॉर्ड देखना है, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी, किसका देखना है, किंग का। तो किंग क्या है, एक एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, सिर्फ हमें किंग का रिकॉर्ड दिखा, बाकी किसी का नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन पास कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि किंग का सिर्फ सैलरी दिखे और डिपार्टमेंट दिखे, इन दोनों पे हम कंडीशन लगाते हैं। चलिए करके देखते हैं। तो हम लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा किस तरीके से करना है। तो हमको क्या देखना है, सैलरी देखना है और डिपार्टमेंट नंबर देखना है। डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है इस टेबल में, आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर पूरा लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा डिपार्टमेंट नंबर। अब मैं इसको एलियाजिंग कर देता हूँ। एलियाज करके क्या करता हूँ, पूरा लिखता हूँ डिपार्टमेंट हाँ अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। ये फ्रॉम एम्प्लॉय पेयर इन एम, इसको मैं कंट्रोल एस से सेव किया, फिर अल्ट F4 से बाहर हुआ और फिर बैक स्लैश यूज करके एंटर कर दिया। तो अब देखिए
सैलरी। अब डिपार्टमेंट नंबर को हम यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट नंबर था, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे एलियाजिंग कर दिया, आपको दिख रहा होगा, एलियाजिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा? डिपार्टमेंट नंबर। तो वो आउटपुट यहाँ पे मुझे शो हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, अब देखिएगा, अब मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर 10 का सारा रिकॉर्ड दिखे, मतलब डिपार्टमेंट नंबर 10 में जो हो सिर्फ उसी का रिकॉर्ड दिखे, ठीक है। तो मैं फिर से लिखता हूँ, मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 का देखना है सारा रिकॉर्ड। तो मैं सारा रिकॉर्ड देखने के लिए इतना कुछ नहीं लिखूंगा, मैं एक एक करके कॉलम नेम भी लिख सकता हूँ, लेकिन कॉलम नेम यहाँ पे 8 है तो मैं स्टार को यूज किया, डिपार्टमेंट नंबर 10, ठीक है, डेप्थ नंबर इक्वल टू 10, फिर इसको सेव किया, अल्ट F4 से बाहर, बैकस्लैश। अब देखिए डिपार्टमेंट नंबर 10 में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे आ गए, ठीक है, आ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एलियाजिंग सेलेक्ट क्लॉज पे यूज़ किया था, अब मैं एलियाजिंग को वेयर क्लॉज पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो मैं यहाँ से बाहर निकला, ठीक है, अब मैं एलियाजिंग को किस पे करना चाह रहा हूँ? वेयर क्लॉज पे। देखिए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर। अब देखिए एज लिखता हूँ, इसको डी नंबर ही कर देता हूँ, इक्वल टू 10, ठीक है, बाहर। देखिए क्या लिखा, एरर क्या आया, इनवैलिड रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब हम यहाँ पे एलियाजिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा, वेयर डिपार्टमेंट नंबर एच डी नंबर, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे एज देख रहे हैं, एक तरह से रिलेशनल ऑपरेटर काम कर रहा है, तो वो बोला कि हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ये इनवैलिड है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम एलियाजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक और मैं आपको करके दिखाऊं, मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर का जो भी है, मैं एलियाजिंग तो यहाँ कर ही नहीं सकते, तो इसको मैं यहाँ से हटा देते हैं। अब मैं सिर्फ एम्प्लॉय नेम जानना चाहूँ, सैलरी जानना चाहूँ, ठीक है, और क्या, एम्प्लॉय का नंबर जानना चाहूँ, ठीक है। अब देखिए सिर्फ कुछ रिकॉर्ड्स जानना चाह रहे हैं, वो आप देखिए, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे शो हो गए। किस तरीके से, अगर हम जब वेयर क्लॉज को पास यूज कर रहे हैं तो हम कुछ कॉलम नेम्स को भी यूज कर सकते हैं, तो वो सिर्फ जो कॉलम नेम्स हम यूज करेंगे सिलेक्ट क्लॉज में, तो हमें बस वही कॉलम नेम्स के रिगार्डिंग डेटा मिलेंगे डिपार्टमेंट नंबर 10 के। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर को प्रिंट करता हूँ, सबका डिपार्टमेंट नंबर 10 ही आएगा, ठीक है। मैं फिर से करता हूँ, लिख देता हूँ डेट नंबर, देखिए सारा का डिपार्टमेंट नंबर 10 आ गया, यही रिकॉर्ड था पहले ना, यही रिकॉर्ड था, वही चीज़ यहाँ रिपीट हो गया और एडिशनल फिर आ गया डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो ये था वेयर क्लॉज का लेक्चर, जहाँ पे मैंने पूरे तरीके से आपको वेयर क्लॉज को समझाने का कोशिश किया। होप कि आपको ये वेयर क्लॉज अच्छे से समझ में आया होगा, और अभी भी कुछ डाउट रह गया है वेयर क्लॉज से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपने भी जाना कि फिल्टर कंडीशन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने छोड़ दिया कि वी कैन राइट मल्टीपल कंडीशन इन वेयर क्लॉज, तो चलिए मैं मल्टीपल कंडीशंस को भी लिख के दिखाता हूँ। तो मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन देखिए, फिर से ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करा। अब देखिए मल्टीपल कंडीशंस, बस एक पॉइंट छूट रहा है, उसको देखिए। हमने अभी किंग का सब बस रिकॉर्ड जानने का कोशिश किया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं किंग के साथ एम्प्लॉय नंबर 7369 का भी रिकॉर्ड देखूँ। मल्टीपल कंडीशंस पास करने हैं, और चलिए मल्टीपल कंडीशंस पास करने हैं, और मैं इस कमीशन को भी देखना चाहता हूँ जिसका कमीशन 1400 है, मैं उसके सारे रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ, मैं यहीं पे लिखता हूँ, वहाँ दिखेगा नहीं मुझे, फिर ईडी करूँगा। सेलेक्ट, मुझे क्या करना है, मुझे सेलेक्ट सारे रिकॉर्ड देखना है,
ठीक है, किस टेबल से, तो मुझे एम्प्लॉय टेबल से ही देखना है। अब क्या देखना, वेयर इनेम क्या है, किंग, वेयर इनेम क्या है, वेयर इनेम इक्वल टू किंग है, और EMP नंबर, और अभी ऑपरेटर को मैं पढ़ाऊँगा। अभी मैं जो और यूज किया वो ऑपरेटर होता है, आने वाले लेक्चर में मैं ऑपरेटर को भी पढ़ाऊँगा। तो अभी मैं बस आप ये जानिए कि और यूज करते हैं, ठीक है, और एंड को भी, नॉट को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद EMP नंबर है, EMP नंबर इक्वल टू क्या है, 7369, और कमीशन इक्वल टू 1400, यही था, सेमीकोलन। ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, मुझे देखना था एम्प्लॉय नंबर मुझे देखना था एम्प्लॉय नंबर 736 का, किंग का, और ये 1400 का रिकॉर्ड। तो अब देखिए 7369 स्मिथ का सारा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। ये 1400 किसका था, 1400 था मार्टिन का, ठीक है। उसका एम्प्लॉय नंबर है 7654, मार्टिन कहाँ पर है, ये रहा। तो अगर मैं यहाँ से अगर लाइनिंग करूँ तो ये मार्टिन का ही सारा रिकॉर्ड आ गया, उसका डिपार्टमेंट नंबर 30 शो हो गया, किंग का भी सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरीके से आप एक साथ मल्टीपल कंडीशंस भी हम वेयर क्लॉज के साथ पास कर सकते हैं। अगर क्या होता अगर मैं और के जगह एंड को यूज करता, तो देखिए मैं एंड को यूज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं एंड को यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। नो रो सिलेक्टेड क्यों हुआ भाई, चलिए क्यों हुआ, मैं उस पर फोकस कर। हमने क्या बोला कि वो सारे रिकॉर्ड्स को शो करो, किसका, जिसका एम्प्लॉय नेम किंग हो, जिसका नाम एम्प्लॉय का नाम किंग हो, और एन मतलब और यूज कर रहे मतलब या, तो और उसका एम्प्लॉय नंबर 7369 और उसका कमीशन कितना 1400, मतलब बंदे का नाम किंग हो, उसका एम्प्लॉय नंबर 7369 हो, और उसकी जो कमीशन हो 1400। तो किसी एक बंदे का ये सारा गुण मिल नहीं रहा था, इतना सारा डेटा एक बंदे का था नहीं, इसीलिए हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिला वो मिला नो रो सेलेक्ट, क्योंकि किसी एक बंदे पे ये सारा रिकॉर्ड था ही नहीं, ठीक है। तो होप कि आपको ये वेयर क्लाउज का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा मुझे पता है कि ये लेक्चर थोड़ी सी लेंदी हो गई, बट यहाँ पे मैंने वेयर क्लाउज को बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश किया है। किसी भी तरीके का अगर आपको कोई भी आ जाए लिखने के लिए, तो वेयर क्लाउज से रिलेटेड लिख सकते हो। इवन आपका कॉलेज का एग्ज़ाम हो, ठीक है, वाइवा का हो, या आप कहीं इंटरव्यू फेस करने गए हो, तो वो आप सारे टर्म जो वेयर क्लॉज से रिलेटेड आएंगे उसके आप आंसर देने के लिए आप कैपेबल हो चुके हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हो तो उनका भी फ़ायदा होगा, ठीक है, और मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। और ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मुझे जो भी आता है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।